नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीआई पेमेंट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। यानी कि नए साल 1 जनवरी 2025 से कुछ बड़े यूपीआई पेमेंट में जो है बड़ा बदलाव किया गया है। वो कौन से बदलाव किए गए हैं मैं आपको इस वीडियो से के माध्यम से बताने वाला हूं। यूपीआई पेमेंट में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। जनवरी 2025 से क्या नियम लागू किए गए हैं वो मैं आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कृपया हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको सभी प्रकार के गवर्नमेंट स्कीम की जो है जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप सभी प्रकार के गवर्नमेंट स्कीम का लाभ जो है ले सकें। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो है यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड कुछ नियम बता रहा हूं। जैसे कि यूपीआई यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यूपीआई पेमेंट में बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा नया नियम। अगले 48 घंटों में जाने क्या बदलने वाला है। यानी कि जो है 1 जनवरी 2025 से यूपीआई में पेमेंट में एक बड़ा नियम में बदलाव जो है लागू कर दिया गया है। वो कौन सा नियम है वो मैं आपको बताता हूँ। यूपीआई पेमेंट में बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। अगले 48 घंटों में जाने क्या बदलने वाला है। यूपीआई पेमेंट न्यू रूल 2025 भारत में डिजिटल भुगतान का चेहरा बदलने वाला है। अगले 48 घंटों में यानी 1 जनवरी 2025 से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव न केवल आम उपभोक्ताओं को प्रभावित करेंगे बल्कि व्यापारियों और फिनटेक कंपनियों के लिए भी नए अवसर खोलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने मिलकर इन नए नियमों को तैयार किया है। इनका उद्देश्य यूपीआई पेमेंट को और अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यापक बनाना है। आइए मैं बताता हूं कि कौन कौन से नए नियम 2025 से लागू किए गए हैं। यूपीआई पेमेंट नए नियम 2025 एक नज़र में मैं आप सभी को बता रहा हूं। पहला जो है विवरण, यूपीआई 123 पे की लिमिट। नया नियम 5000 से बढ़कर के 10,000 कर दी गई। यानी कि यूपीआई की जो लिमिट थी वो 5000 पहले थी, अब जो है अब बढ़ा करके वो 10,000 रुपये की लिमिट कर दी गई है। अब किसी भी यूपीआई पर अगर पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर 5000 की जगह पर आप कस्टमर को 10,000 रुपये सेंड कर सकते हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से जुड़ेंगे। ओटीपी आधारित सेवा, यूपीआई पेमेंट के लिए ओटीपी अनिवार्य होगी। फीचर फ़ोन पर यूपीआई बिना इंटरनेट के भी संभव। यानी कि अब अगर आपके पास जो है इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो बिना इंटरनेट के भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट से यूपीआई पेमेंट केवाईसी पूरा होने पर उपलब्ध। अगर आपकी जो है केवाईसी पूर्ण है तो आपको जो है वॉलेट से आप यूपीआई पेमेंट अपने वॉलेट से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट प्रतिदिन 1 लाख रुपये तक। आपकी यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो प्रतिदिन 1 लाख रुपये कर दी गई है। पहले जो है इससे कम थी, अब जो है प्रतिदिन की यूपीआई पेमेंट लिमिट जो है वो 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। यूपीआई 123 पे बिना इंटरनेट की भी करें पेमेंट। जो है यूपीआई 123 पे के माध्यम से आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे एक ऐसी सुविधा है जो फीचर फ़ोन उपयोगकर्ता को बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी यूपीआई पेमेंट करने की अनुमति देती है। 1 जनवरी 2025 से इस सेवा की ट्रांजैक्शन लिमिट 5000 से बढ़कर 10,000 रुपये कर दी गई है। यह बदलाव ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। यूपीआई 123 पे के पेमेंट मोड कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर, मिस्ड कॉल, OEM एम्बेडेड ऐप्स, साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी। प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई और यूपीआई का संगम है। नए नियमों के तहत पूरी तरह से केवाईसी वाले प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई जैसे वॉलेट, प्रीपेड कार्ड अब थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से जुड़ सकेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने डिजिटल वॉलेट से सीधे यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करेगी, डिजिटल भुगतान को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी। पीपीआई से यूपीआई पेमेंट के लिए आवश्यकताएं, वॉलेट की पूरी केवाईसी होनी चाहिए। अगर आपके वॉलेट की जो है केवाईसी नहीं है तो आप जो है इस पीपीआई से यूपीआई पेमेंट की लाभ नहीं ले सकते हैं। और यूपीआई को
वॉलेट को यूपीआई ऐप से लिंक करना होगा। पहले पेमेंट अप्रूव होगी, फिर यूपीआई ऐप का एक्सेस मिलेगा। ओटीपी आधारित सुरक्षा, यूपीआई पेमेंट में नया स्तर। सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट के लिए ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आधारित सेवा को अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम 1 जनवरी से लागू हो चुका है। ओटीपी की आवश्यकता से धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। इससे जो है धोखाधड़ी कम हो जाएगी और उपयोगकर्ताओं को अपने पैसे की सुरक्षा का अतिरिक्त आश्वासन मिलेगा। ओटीपी सुरक्षा के लाभ, अनाधिकृत लेनदेन से बचाव होगा, उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि होगी, त्रुटियों में कमी होगी। फीचर फ़ोन पर यूपीआई डिजिटल समावेशन का नया अध्याय। नए नियमों के तहत फीचर फ़ोन उपयोगकर्ता भी अब आसानी से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो इंटरनेट कनेक्शन की कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। इस कदम से भारत के डिजिटल समावेशन में एक बड़ा बदलाव जो है हो चुका है। फीचर फ़ोन पर यूपीआई के तरीके, फीचर फ़ोन पर आप यूपीआई के तरीके कौन कौन से अपना सकते हैं। इसमें मिस्ड कॉल हो गया, मिस्ड कॉल के माध्यम से आईवीआर नंबर, साउंड बेस पेमेंट, यूएसडी कोड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट से यूपीआई पेमेंट, नई सुविधा नए अवसर। 1 जनवरी 2025 से पूरी तरह केवाईसी वाले डिजिटल वॉलेट से भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपने वॉलेट बैलेंस का उपयोग करके सीधे यूपीआई पेमेंट की अनुमति देगी। इससे डिजिटल वॉलेट कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे और उपभोक्ताओं को जो है अधिक विकल्प मिलेंगे। वॉलेट से यूपीआई पेमेंट के फ़ायदे, वॉलेट से यूपीआई पेमेंट के फ़ायदे क्या होने वाले हैं। आपको विभिन्न फ़ायदे होंगे, जैसे तेज़ और सुविधाजनक लेनदेन होगा, वॉलेट बैलेंस का बेहतर उपयोग होगा, बैंक खाते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। नए नियमों के तहत यूपीआई ट्रांजैक्शन की दैनिक लिमिट 1 लाख रुपये तक रखी गई है। यह लिमिट व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए है। व्यापारिक और व्यवसायों के लिए अलग अलग लिमिट निर्धारित की गई है। यह सीमा धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने और लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखी गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट का विवरण, दैनिक लिमिट आपकी जो रहने वाली है वो यूपीआई की दैनिक लिमिट 1 लाख रुपये रहने वाली है। प्रतिदिन लेनदेन की लिमिट जो है, आप प्रतिदिन लेनदेन 20,000 रुपये कर सकते हैं। मर्चेंट पेमेंट लिमिट जो है 2 लाख प्रतिदिन है। मर्चेंट पेमेंट की जो लिमिट रखी गई है वो 2 लाख रुपये रखी गई है। यूपीआई और प्रीपेड कार्ड, नए नियम का प्रभाव होगा। उस नए नियमों के तहत प्रीपेड कार्ड और यूपीआई के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि आप अपने प्रीपेड कार्ड को यूपीआई से लिंक करके उसका उपयोग यूपीआई पेमेंट के लिए कर सकेंगे। प्रीपेड कार्ड और यूपीआई के संयोजन के लाभ क्या क्या होने वाले हैं। इसमें अधिक लचीलापन होगा, कम लागत इसमें आएगी, कम लागत वाले डिजिटल भुगतान होगा, बैंक खाते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूपीआई ऑटो पे रिकरिंग पेमेंट मोड में सुधार होगा। यूपीआई ऑटो पे सुविधा में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब आप 15,000 तक के रिकरिंग पेमेंट बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के सेट कर सकते हैं। इससे बिल भुगतान, सब्सक्रिप्शन और ईएमआई जैसे नियमित भुगतान और अधिक सुविधाजनक हो जाएंगे। यूपीआई ऑटो पे के नए फीचर्स क्या रहने वाले हैं। इसमें उच्च लिमिट आपको दी जाएगी 15,000 रुपये तक। बिना अतिरिक्त प्रमाणीकरण के जो है आप यूपीआई ऑटो पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लचीलीपन भुगतान अवधि इसमें ज़्यादा होगी। यूपीआई लाइट छोटे लेनदेन के लिए नया समाधान है। यूपीआई लाइट एक नई सुविधा है जो छोटे मूल्य के लेनदेन को और अधिक सरल बनाती है। इसके तहत आप 500 रुपये तक के लेनदेन बिना पिन या इंटरनेट कनेक्शन के कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से दैनिक छोटे खर्चों के लिए उपयोगी होगी। यानी कि यह जो है इसका उपयोग बड़े खर्चों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। यूपीआई लाइट का उपयोग जो है छोटे खर्चों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। यूपीआई लाइट के प्रमुख बिंदु क्या हैं। 500 रुपये तक के लेनदेन कर सकते हैं, बिना पिन या इंटरनेट के भी लेनदेन कर सकते हैं, तेज़ और सुरक्षित लेनदेन कर सकते हैं। यूपीआई में नए फीचर्स भविष्य की एक झलक है। आने वाले समय में यूपीआई में और भी कई नए फीचर्स जोड़े जाने की संभावना है। इनमें क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई लेनदेन और एआई आधारित सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं। ये नवाचार भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को और अधिक विकसित करेंगे। भविष्य के संभावित यूपीआई फीचर्स क्या होने वाले हैं। ये बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा, ब्लॉकचेन आधारित यूपीआई होगा, वर्चुअल करेंसी इंटीग्रेशन होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें और हमारी वीडियो को लाइक एंड
जो है लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।